संतों के सम्राट वीतराग सदगुरु कबीर साहिब जी आज हम सबको इस साखी में यह बता रहे हैं कि आदमी भयभीत क्यों है, अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता सुख क्यों नहीं पा रहा है। इसके दो कारण सदगुरु कबीर साहिब बता रहे इस साखी में। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी हम सबको सावधान कर रही है कि यदि निर्भय सुख से जीवन यापन करना है, निर्भयता भी चाहिए और सुख भी चाहिए, तो दो चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ये जो दो कारण हैं जिससे आपके जीवन में भय है और दुख है, उसको त्यागो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं, विष के बिरवे घर किया। आदमी ने क्या कर लिया, जहर का पेड़ लगाया, मान लो विष का क्या हो गया, पेड़ हो गया, और उस पर रहने का स्थान बनाया। विष के बिरवे घर किया। कोई ऐसा पेड़ हो जो विष का हो, ये विष क्या है, विषया शक्ति, यही विष का पेड़ है, और उसी में आदमी जीवन जी रहा, बिता रहा है। उस विषय शक्ति का वो त्याग नहीं कर पा रहा। तो पहला कारण तो है विषय शक्ति, विषयों की आसक्ति। विषयों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन जो सुखपूर्वक आकर्षण पूर्वक हम उसमें समर्पित होते हैं कि सुख मिलेगा, उसका जो सुख पाने का जो व्यामोह है हमारे मन में, भ्रम पैदा हो गया है, वही हमें बांधता है। बार बार भोगों को भोगता है, फिर भी सुख नहीं मिलता, अब मिलेगा अब मिलेगा, वही आसक्ति बन जाती है, आदत स्वभाव। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, विष के बिरवे घर किया। दूसरा क्या है, रहा सर्फ लपटाए। सर्फ लिपटा है उस विष के वृक्ष में। ये सर्फ क्या है, अहंकार। अहंकार आदमी को दुखी बना रहा, भयभीत बना रहा, परेशान कर रहा है। अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है वो अमानत के तौर पर कुछ दिन के लिए हमें मिला है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, ताते जिए रही डर भया। इसलिए जीव को डर हो गया, झूठे झूठे का अहंकार कर लिया है, और वो झूठी माया कब गायब हो जाए, समाप्त हो जाए। चाहे शरीर का अहंकार हो, चाहे धन का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे बल का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पद का हो, किसी भी चीज का हो, कभी भी कुछ भी हमसे छूट सकता है। देखते नहीं हैं हम लोग कि कैसे कैसे लोग इस संसार में आए और कैसी कैसी दुर्दशा हो गई, कैसे कैसे थे और ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे थे और कैसे कैसे हो गए। एकदम सड़क छाप आदमी, गरीब दीन दुखी आदमी एकदम कहाँ पहुंच जाता है, और कहाँ इतने बड़े आदमी। हमने देखा महाभारत में 5 पांडव है ना, लेकिन एक समय उनका ऐसा आया, समय बहुत बलवान होता है ना, एक समय ऐसा आया कि सब गर्दन झुका के बैठे। उनकी पांचों की एक पत्नी, वो पांचों मिलके उसकी लाज नहीं बचा पा रहा है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ये समय का चक्र ऐसा है, समय का खेल ऐसा है, यहाँ जो कुछ भी मिला है इसका सदुपयोग करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कब तक है कोई ठिकाना। ऐसे शरीर, इतना सुंदर शरीर है, लकवा मार जाता है, अटैक आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आप बड़े सुंदर हैं, सुंदरता कब कुरूपता में बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे, ताते जिए रही डर भया। 3 कारण सदगुरु, 2 कारण बताए सदगुरु, तीसरा उसका परिणाम बता रहा है। विष के बिरवे घर किया, सर्फ रहा सर्फ लपटाए। ताते जिए रही डर भया, और जागत रैनी बेहाय। इसलिए उसके रात दिन किस में बीत रहे हैं, भय में। सपने भी आते हैं तो डरावने, और जब तक जागता है तब तक तो डर के मारे भयभीत रहता ही है।
तो यहाँ सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि विष का पेड़ हो, उसमें जहरीले तथा भयंकर सांप लिपटे हों, यदि कोई उसमें अपना निवास स्थान बनाए और सोचे कि सुख से सोएंगे तो क्या संभव है? विष के पेड़ पर आप घर नहीं बना सकते हैं। पेड़ पर कोई घर बना सकता है, लेकिन आदमी विष के पेड़ पर यानी विषय शक्ति में जी करके वो चाहता है सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, निर्भयता मिल जाए, कोई चिंता ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी विषय हैं और प्राणी पदार्थ हैं वे कब छूट जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो साहब कह रहे हैं भय के कारण वह दुखी है, तो भय का कारण तो बनेगा ही। विष के वृक्ष पर जहाँ सांप लिपटे हों वहाँ तुम रहने का स्थान बनाओगे तो आपके भय का कारण बनेगा। रात दिन आपके भय में बीतेंगे। बीतराग सतगुरु कबीर साहिब जी चुभने वाला उदाहरण दे रहा है। सतगुरु कबीर साहिब जी कैसे थे? बीतरागी, उनके अंदर राग नहीं था। और जब तक आदमी रागी बना रहेगा तब तक उसको दुख जीवन में वो बना ही उसको मिलता रहेगा। दुख बनाता है और बनाता जा रहा हो। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब जी देहाभिमानियों के लिए और विषय शक्ति में डूबे हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि हम सबको देह के अभिमान का त्याग करना चाहिए और विषय शक्ति का त्याग करना चाहिए। सुख तथा सम्मान ना मिलने या उसके छूट जाने का भय, रोग लगने, बुढ़ापा आने, प्रियजनों के बिछुड़ने का भय, अंततः मृत्यु का भय क्यों होता है? इन सारे भयों के मूल में है देह का अभिमान और प्राणी पदार्थों में अहंता ममता होना। भरथरी राजा बड़े मोही थे, बड़े रागी थे, बड़े विषय शक्ति में लीन थे। पिंगला रानी में वो आसक्त थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम जिसको इतना प्रेम करते हैं वो किसी और को कर रही, घोड़ा दरोगा को, और घोड़ा दरोगा वेश्या को कर रहे और वेश्या मुझे। घटना है ना उनके जीवन की। एक संत जी बड़ा सुंदर फल लाए, राजा को दिए कि राजन इसको खाओगे तो चिरकाल तक तुम स्वस्थ रहोगे, जवान रहोगे, बलवान रहोगे। तो उसने सोचा कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगा, मेरा मोह तो पत्नी से है। तो प्रिय वस्तु अपने प्रियतम को आदमी देना चाहता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रानी को दे दूंगा ये फल। तो रानी आई तो कहा कि देवी इस फल को तुम खाना। उसके फायदे बताए जो संत ने बताए थे। तो उसने सोचा कि मैं खा के क्या करूंगी, मैं अपने प्रियतम को दूं, घोड़ा दरोगा को, क्योंकि उसको चाहती थी, उससे प्रेम करती थी। और राजा इससे करते थे और रानी किससे करती थी? घोड़ा दरोगा से। तो रानी ने कहा कि ठीक है, इतना उत्तम फल है तो स्नान करके इसको मैं खा लूंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी। रख ली, ले ली। और घोड़ा दरोगा आया तो उसको दे दिया। और उसने भी यही कहा कि मैं भी स्नान करके खाऊंगा। तो पिंगला वेश्या को चाहता था। तो वेश्या ने भी यही कहा कि इतना उत्तम फल है तो मैं स्नान करके खाऊंगी। और वो उस भी रख लिए और वो किसको लाई? राजा को। उसने सोचा कि मैं जवानी पा करके, रूप सौंदर्य पा करके कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे अच्छा तो मैं राजा को दे दूंगी, भरथरी राजा को। जब राजा को मिला तो उनको बड़ा शॉर्ट झटका लगा उनको कि अरे ये फल तुम्हें कहाँ से मिला भाई? ये अब उसको तो पता है राजा को कि ये फल तो मुझे दिया था संत ने, तो तुम्हें कहाँ से मिला? तब बहुत आनाकानी करने के बाद भी राजा है भाई, अब राजा से तो कोई कुछ छुपा नहीं सकता, तो बताना पड़ा वेश्या को। रानी को बुलाए, फल खा लिया? कहे हाँ वो तो मैं उसी समय खा ली थी, आप मुझ पर संदेह करते हैं। तो राजा ने फल निकाल के कहा ये कहाँ से आया? तो वो बेहोश हो गई, कहते हैं भाई अब सच्चाई पकड़ी गई। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इनके देवर ने, विक्रमादित्य ने बताया था भरथरी राजा अपने भाई से कि भाभी का चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगता है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ था।
जब आदमी किसी पर इतना आंख मूंद के विश्वास कर लेता है और उसकी सच्चाई सामने आती है तो आदमी को एक एक यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बताने वाले को सजा दे देते हैं आदमी। तो उनको देश निकाला दे दिए थे विक्रमादित्य को। तब उसको लगा कि यार आज तो अब हमारी कलई खुल गई, सच्चाई सामने आ गई। तब फिर उन्होंने न वेश्या को कुछ कहा, न घोड़ा दरोगा को कहा, न अपनी रानी पिंगला को कहा। बस इतना कहा लोगों से कि जाओ विक्रमादित्य को ढूंढ के ले आओ और वो अब राजपाट चलाएंगे। अब मुझे संसार से पूरा वैराग्य हो गया। वैराग शतक लिख दिया फिर उन्होंने। और उन्होंने कहा कि याम चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता। वो बहुत सुंदर मंत्र है, वो गुरुदेव जी इसको बोला करते थे कि मैं जिसका सतत चिंतन करता हूँ वो प्रिय मेरी पत्नी रानी मुझसे विरक्त है, मुझे नहीं चाहती, वो किसी और को चाह रही। और वो भी इसको नहीं चाहता, वो किसी और को चाह रहा है। जितने भी ये लोग हैं जो इस कड़ी में, संसार में यही है, इस संसार में यही हो रहा है। हम तुम्हें चाहते हैं, तुम किसी और को चाहते हो, वो किसी और को चाहता है। कोई किसी को चाहने वाला नहीं है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, मैत्रेय को। उपनिषद में ये सुंदर वर्णन आया है कि देवी कोई किसी को उसके सुख के लिए नहीं चाहता, सब अपने अपने सुख के लिए एक दूसरे को चाह रहे हैं। कोई किसी के स्वार्थ से लगे। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। ये सबकी रीत है। यहाँ इस संसार में कोई किसी को नहीं चाह रहा है। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि कोई हमारा प्रिय है, मित्र है, स्वजन है। अपने अपने स्वार्थ से सब एक दूसरे का साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। भैया इनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए दिखावा करते हैं हम। दिखावा है, सब कुछ नहीं है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। यहाँ पर आदमी सावधान नहीं है, सचेत नहीं है, इसलिए तो आदमी भटक जाता है। तो राजा भर्तहरि जी कहते हैं, याम चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता, सापन्न मिच्छति जने सजनो अन्न सकता, अस्मत् कृते चा परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताम चा तम चा मधुनम चा इमाम चा। मतलब उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, किसको किसको धिक्कार? धिक्कार इस काम कला को जो ये सारा कांड करवा रहा है। कोई किसी को नहीं चाहता, मजबूरी में सब लगे हैं। कोई प्रेमी होंगे, कोई संसार में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए कोई बिरले होंगे। और लोग कहते हैं कि संत महात्मा बैरागी होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं। ये तो इनका जीवन तो भाई ये किसी से प्रेम नहीं करते, मोह नहीं करते, ऐसी बात नहीं। मोह त्याग देते हैं लेकिन प्रेम सबसे करते हैं। संतों ने ही प्रेम की सही परिभाषा लोगों को समझाई कि देखो संसार को त्यागने के बाद, यानी मोह ममता आसक्ति त्यागने के बाद जो सच्चा प्रेम किया जाता है, समाज की सेवा, ये संत ही तो कर रहे हैं। रूखा फीका खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पड़ाए पराई चूपरी, मत ललचाओ जी, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन समाज की सेवा के लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं। ध्यान साधना संयम त्याग वैराग का जो उनको अनुभव ज्ञान मिला, अनुभूति मिली, स्थिति प्राप्त हुई, वो समाज को बता रहे हैं कि भाई ऐसा जीवन तुम भी जियो तो सुखी हो जाओगे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी हमें ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बिस्के बिरवे घर किया और रहा सर्फ लपटाए, ताते जिए रही डर भया, जागत रे निबेहा। पूरा जीवन तुम्हारा भय में, चिंता में, शोक में, फिर अंत में पश्चाताप में बीत रहा है कि नहीं बीत रहा? क्योंकि तुमने विषय शक्ति का सेवन किया और अहंकारी बने रहे। अहंकारी भी बने रहे। किस चीज के अहंकारी? झूठी माया के अहंकारी बने रहे।
तो इसलिए भर्तृहरि महाराज एक और सुंदर श्लोक कहते हैं कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, विषय वासना में सुख नहीं है, ये रूप जवानी सौंदर्य सब में भय लगा हुआ है। कह रहे हैं वो भोगे रोग भयम, भोगों में रोग का भय है। चाहे जितने भी भोग तुम भोग लो उनमें रोग का भय है। कोई भी भोगी आदमी किसी भी विषय का जब भोगता है तो जब अति करता है ना, तो अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। आदमी अति करता है, फिर पहले अति नहीं करता, पहले वो शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे वही उसके लिए अति बन जाती है, तृष्णा का रूप ले लेती है कोई भी विषय भोग, कोई भी वासना। तो यहाँ पर भर्तृहरि राजा कह रहे भोगे रोग भयम, भोगों में रोग का भय है। कुले च्युति भयम, कुल परिवार के बढ़ जाने पर क्या होता है, आदमी को पतन का भय लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बेटा बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले, दुनिया का भय लगा रहता है। कुल परिवार के बढ़ने, जितना जितना परिवार बढ़ा उतनी उतनी चिंता बढ़ गई। वित्ते निर्प्रलाद भयम, धन के बढ़ जाने पर चोरों का भय, टैक्स लगेगा इसका भय, नौकर लेके भाग जाता है, नहीं भाग जाता है। मतलब रोग, कौन सा रोग, भय का रोग। ये जितना बाहर की उपलब्धियां हमें प्राप्त होती जाती है, यानी जो बाहर का जो ऐश्वर्य है, भोग है, वो बढ़ता है, उतना आदमी का अंदर का साम्राज्य, सुख, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता खोती जाती है। माने दैन भयम, मानी आदमी को, मान सम्मानी आदमी को ऐसा लगता है कहीं अपमान न हो जाए, मानी दैन भयम। बले रिपु भयम, बलवान को शत्रु का भय लगा रहता है। रिपु भयम, शत्रु, बलवान तो है लेकिन ऐसा बलवान के कई शत्रु हो जाते हैं। तो बले रिपु भयम और रूपे जराया भयम, रूपवान को बुढ़ापे का भय। बुढ़ापा ऐसा है, बुढ़ापे का हिम पड़ते ही सारी जवानी का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। एक महिला थी, सच्ची घटना है, उसे अपने रूप का बहुत अहंकार था। वो गांव भर में, बहुत बड़ा गांव था वो, उस गांव में हम लोग जानते हैं, उस गांव, उस महिला को भी जानते हैं, अब तो बूढ़ी हो गई, मर गई होगी वो, कभी उससे हम लोग वहां रहते थे तो पता है। बहुत अहंकार करती थी, सबके सामने कहती भी थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे जैसी, मैं विश्व सुंदरी हूँ। कई लोगों को यही रहता मुझसे सुंदर कौन। और एक आदमी तो एक महिला ऐसी थी कि उसके सामने कोई सुंदर लड़की पहुंच जाए, बल्कि वो बूढ़ी हो गई थी जिनको अहंकार था, उनके सामने कोई सुंदर लड़की पहुंच जाए तो वो अपने आप बड़बड़ाती थी, वाह इसको सुंदरता का, सौंदर्य का, इसको रूप का अहंकार है, जबकि उसको पता ही नहीं कि हमें अहंकार, ये का सुंदर है, अरे हमें देखते तुम, हम इतने सुंदर थे, हम ऐसे थे वैसे थे। तो कितने लोग बुढ़ापे तक उस चीज का वो याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन कितना भी सुंदर रहो, एक दिन बुढ़ापे में तुम, हम सब लोग क्या हो जाएंगे, कुरूप हो जाएंगे। तो आदमी को रूपे जराया भयम, रूपवान को बुढ़ापे का भय लगा रहता है, यार हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रार्थ करने वालों को वाद विवाद में हार जाने का भय। गुणे खल भयम, गुणवानों को दुष्टों का भय लगा रहता है। और काये कृतांताद भयम, काया है तो क्या होगा, एक दिन नष्ट हो जाएगी। शरीर जब जवानी में बुढ़ापा आएगा और शरीर हमारा जब बूढ़ा हो जाएगा तो मृत्यु का डर नहीं है। शरीर जब बूढ़ा हो गया तो मौत भी तो आएगी। बुढ़ापे तक जीते रहे तो ये निश्चित हो जाता है कि अब बुढ़ापे के बाद जवानी आएगी, क्या क्या आएगा, मौत आएगी। सबको पता है कि अब बुढ़ापा आ गया तो अब मौत आएगी। तो राजा भर्तृहरि कह रहे सर्वे वस्तु भयान्वितम, सारी वस्तुओं में भय से छुट्टी नहीं है, सब वस्तुएं भय से पूर्ण हैं। हुई निर्णाम वैराग्य मेवा भयम, अर्थात इस संसार में सुख से रहना है तो वैराग्य करो। वैराग्य के बिना संसार में आप कहीं भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं
कि भाई विषके विरवे घर किया, तुमने विष के विषय वासनाओं के वृक्ष को इतना सींचा, इतना ये फूला फला, तुमने सोचा कि इसी के फल खाएं तो हम तृप्त हो जाएंगे, इस पर हम इसके भोगों को भोग करके संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी कामना पूरी हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं ऐसा होना आज तक संभव नहीं हुआ, तो तुम्हारा आप कैसे भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को तुम नहीं भोग पाओगे, भोग तुम्हें भोग लेते हैं। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। तुम सोचते हो कि हम तपस्या करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अरे ये तप ही तुम्हें तपा देते हैं, तपस्या से भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तृष्णा न जीणे वयमेव जीणा, कालो न यातो वयमेव याता। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, तृष्णा तो जवान होती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आदमी, बूढ़े आदमी को देखो, जवान 2 रुपया कम में भी दे देगा सामान, लेकिन बूढ़ा कभी दुकान से यदि कोई व्यक्ति जा रहा है बिना खरीदे किसी कारण से, तो बूढ़ा बैठा है तो वो जाने नहीं दे, अरे भैया क्यों नहीं ले रहा, क्या हो गया, वो रोक लेगा। वो दुनिया भर का इतना फायदा बताएगा, इतना वो अपनी दुकान की वो बड़ाई करेगा, चीजों की इतनी प्रशंसा करेगा, सामने वाले को जबरदस्ती चीज दे देगा और पैसा नहीं घटाएगा। कभी बूढ़ों के पास सामान लेने जाओ तो आप अनुभव करके देख लेना, जवान कभी आप धर्म के कार्य में सहयोग मांगने जाओ तो नौजवान तो सहयोग दे देते हैं, लेकिन बूढ़े लोग, हमने बहुत दुनिया देखी है, कोई 200 दे रहा उसके घर के बहू बेटे तो वो 100 में निपटा देगा। इतना बहुत है, बहुत लोग आते हैं, सब कहीं तो देना है, उसे सब कहीं देना है, इसलिए वो दान में, पुण्य में, धर्म में, सेवा में, परोपकार में पैसा नहीं लगाता, धन नहीं लगाता। तन तो है ही नहीं, तन तो बचा ही नहीं। हाँ, जीवन भर की जिस धन को कमाने के लिए तन नष्ट कर दिया, उस धन का भी वो सदुपयोग नहीं कर रहा, छोड़ के जाएगा पता है। और बहू बेटा शराब पी रहा है या जुआ खेल रहा है या आवारा घूम रहा है, उनके बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा रहा है। अपने बेटों बेटियों से तो सुख नहीं मिला, अब उनके बेटा बेटियों से सुख मिलेगा उनको। उनका भविष्य बना रहा, अपनी संतान का नहीं बना पाया। उनका भविष्य, तुम जब अपनी संतान का भविष्य बनाने में सक्षम नहीं थे, सफल नहीं हुए, प्रयास तो पूरा किया, अब तुम इनका बच्चों का भविष्य बना दोगे, उनके बच्चे के बच्चों का। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। धर्म भक्ति परमार्थ में नहीं लगाया, किसी दीन दुखिया जरूरतमंद की सेवा नहीं की, इस धन को आपने धर्म में नहीं लगाया, तो धर्म तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा धर्म? धर्म करोगे तब तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चलेगी, तुम्हारे जीवन की भी सदगति होगी। धर्म का मतलब यही है कि जरूरतमंद के लिए उस धन का सदुपयोग करो, चाहे कोई पवित्र आत्मा हो और चाहे कोई दरिद्र आत्मा हो। भूखा प्यासा है, जरूरतमंद है, उसको दे दो भाई, थोड़ा सा, पूरा थोड़ी दे दोगे तुम। जितना है उससे बहुत थोड़ा देते हो, 10वां अंश कहाँ देते हो? 100 में से 10 भी नहीं, 1 अंश भी नहीं दे रहे हो तुम। इतनी कंजूसी तुम्हारे अंदर। कोई मेहमान आ जाता है तो उसका स्वागत नहीं करते हो तुम। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, कहते हैं इतना कंजूस कि वो 1 कटोरी सब्जी बनाता था। उसके घर में उसका नियम था कि 1 ही कटोरी सब्जी बनाना, पत्नी से कह के रखा था, और 1 कटोरी में पूरा भर परिवार खा लेता था। वो कटोरी को देख देख के चावल खा लेता था, कटोरी को देख देख के सब्जी देख देख के रोटी खा लेता था। 1 कटोरी सब्जी खा भी लेते थे वो लोग, बच भी जाते थे, वही सब्जी रात को खा लेते थे। दिन में 1 ही बार सब्जी। एक दिन उनके यहाँ 5 मेहमान आ गए, एक साथ 5। तो उसने सोचा अब तो ये महीनों का इंतजाम खत्म कर देंगे, अब इनको भगाएं कैसे? तो पत्नी से उसने कहा, सुनो, भोजन बनाना और क्या करना, भोजन बना करके हम
5 और 1 6, 6 के 6 बैठेंगे तो एक एक रोटी और इतनी अचार बराबर सब्जी दे देना, चटनी अचार बराबर सब्जी देना थोड़ी थोड़ी। तो मेहमानों को ऐसे ही परसा उसने और कहा एक बात का ध्यान रखना, जब दोबारा लेकर के आओगी ना हम इस जगह पे बैठेंगे कि शुरुआत हमसे करना और ये पूछना कि भोजन कैसे बना, बस इतना तुम करना, बाकी का हम संभालेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। तब जब एक एक रोटी दिए, थोड़ी थोड़ी सब्जी दिए, तो मेहमानों ने सोचा होगा इनके यहाँ का ऐसा नियम, यहाँ ऐसे ही देते होंगे, डबल लाएंगे अभी। अब एक रोटी में होता क्या है, और मेहमानी में जाते हैं तो कुछ लोग खाने के लिए जाते हैं, ये भी बड़ी समस्या है। कुछ लोग मेहमानी में जाते हैं खाने के लिए जाते हैं वो, और वास्तव में जब आदमी ये चिंता नहीं रहती ना घर की, कोई काम नहीं कुछ नहीं, तो उसका लक्ष्य एक ही जगह रहता, पता नहीं आज क्या बन रहा है, मेहमानी में आए हैं आज पता नहीं क्या बना रहा है हमारे स्वागत में, कुछ अच्छा बन रहा होगा भाई, मेहमानी में आए। तो जब अच्छे का भाव जगता है तो भूख भी अच्छी लगती है। तो उन लोगों ने देखा तो रोटी सब्जी, अब कहे ठीक है भाई रोटी सब्जी, भूख लगती तब ऐसा लगता है जो भी है ठीक है, और देखे तो एक रोटी और इतनी सी सब्जी, तो हो सकता है भाई नियम वो मन मार के बेचारे बैठे थे खाने। जब डबल आई पारस करने उसकी पत्नी, तो उसने पूछा कि भोजन कैसे बना है। अरे वाह अमृत बना है भोजन, क्या है अमृत है अमृत। तो दोबारा जब रोटी और सब्जी देने लगी तो अरे डबल दोगी, मैं तो एक रोटी और इतनी सब्जी में एकदम तृप्त हो गया, अब जो डबल ले वो कुत्ता। अब जब ऐसे बोल दिए कि डबल ले वो कुत्ता, तो मेहमान कैसे लेंगे, और यदि ले रहे हैं तो वो कुत्ता है, फिर पहले ही गाली दे दिया। तो इस प्रकार से लोग ऐसे बचाते हैं, सास के लिए, ससुर के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने लिए, संत महात्मा आ गए तो उनके लिए, कोई भिखारी आ गया है ना उसके लिए, उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी दरिद्रता से जीवन जीते हैं ऐसा आदमी। और अहंकार कितना कि मेरे पास इतना सारा है, बताते खूब फिरेंगे, यहाँ दुकान वहाँ जमीन, इतना हमारा बैंक बैलेंस, इतना हमने ब्याज पर उठाया है, हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा, बेटी वहाँ पढ़ रही, ये डॉक्टर है तो मास्टर है तो वकील है, लेकिन दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर, परमार्थ के नाम पर अपने जीवन में तुम क्या पूंजी कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा है। छोड़ के जाओगे ना यहीं, नहीं छोड़ोगे, शरीर भी यहीं छूटेगा, और शरीर से संबंधित जितना भी आपने जो बटोरा है वो भी यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए भाई, और जो तुमने बचाया है, जोड़ जोड़ के रखा, वही तुम्हारे लिए दुख का कारण है, वही दुख का। यदि तुमने सही जगह लगा दिया होता तो तुम्हें और हमें किसी को दुख ना होता, विषय शक्ति का त्याग कर दिया होता तो आज ये विष के वृक्ष में तुम्हें ये विषैले फल खाने को ना मिलते। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य हमेशा डरता है कहीं धन ना चला जाए, कहीं इज्जत ना चली जाए, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। आदमी को जब बड़ा आदमी बनने का वो करता है तो वो यही सोचता है ऐसा ना हो कि हमसे आगे कोई निकल जाए। ऐसे संसार में कितने लोग हुए जो तुमसे कितने आगे हैं और कितने तुमसे पीछे हैं। कभी कोई सबसे, अब समाज में देख लो आप, कभी कोई बड़ा आदमी था तो कभी कोई बड़ा आदमी हो गया, तो कभी कितने लोगों के नामी ग्रामी के नाम आप यूट्यूब पर सर्च करके ChatGPT पे देख सकते हो कि आज के समय में कौन बड़ा आदमी पूरे विश्व में, फिर हमारे भारत में। तो बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते हैं, नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। और इतना धन भी कमा के करोगे क्या, सिर दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं है। संतों का जीवन देखो। डायोजनीज नाम के एक संत थे उस समय, जब क्या कहते हैं इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के भाव से अपने देश गजनी को त्याग करके चल रहा था कि भाई हमें पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी, तो कहते हैं वो डायोजनीज के पास गया, संत के पास गया, तो कहा कि यदि मैं विश्व विजेता नहीं बना तो इस डायोजनीज जैसा संत
बनूंगा, उसके मन में विचार आया। उसने ये संकल्प लिया कि यदि मैं विश्व विजेता नहीं बना तो डायोजनीज जैसा संत बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी बन जाओ तुम, इतनी सारी जगह पड़ी मेरे बगल में, तुम भी लेट जाओ। डायोजनीज लेटे हुए थे ऐसे ही। डायोजनीज जैसे बड़े घर के बच्चे थे वो, लेकिन उनके मन में विरक्ति आ गई थी। तो वो इतने विरक्ति से रहते थे, कहीं पुलिया उलिया में कहीं भी हो, पोंगा में जी पड़ी रहती है नहीं, वहां अपना कुछ मांग के ले आते थे, खा लेते थे जो मिल जाता था, और बढ़िया से मस्त भजन करते थे, अपने स्वरूप में लीन रहते थे। दुनियादारी से उन समझ गए थे कि यहाँ कितना भी कमा लो, कितना भी भोगों को भोग लो, पूर्णता मिलने वाली नहीं है। जैसे वो बकरा वाला उदाहरण है ना, बकरा को चाहे जितना खिलाओ उसका पेट नहीं भरता, लेकिन उस एक व्यक्ति ने कहा कि इसका पेट मैं भर दूंगा। कैसे भर दोगे? जब भी वो खाने को हो उसके मुंह पर लाठी मारे, जब भी खाने को हो उसके मुंह पर। ये बहुत बड़ा उदाहरण है ये जीवन के लिए, बहुत सुंदर कहानी है। और ये हम सबको जीवन में इस कहानी को याद रखना चाहिए कि भोग के लिए, वासना के लिए, किसी भी प्रकार की कामना चाहना के लिए ये कहानी जीवन में यदि हम उतार लेते हैं तो हम उसकी भोग के पीछे नहीं दौड़ेंगे, तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ेंगे। बिना दौड़े, बिना परिश्रम के हमारी तृष्णा, हमारी भोग की इच्छा शांत हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने उसको मुंह पर डंडा मारना शुरू किया। तो जान गया बकरा कि जब भी मैं चारा चरने जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। तो उसने चारा चरना ही छोड़ दिया। अब राजा के पास लाए, पेट भर गया? कहे हाँ राजा साहब, परीक्षण कर लीजिए आप। कहे रोज तो इसका पेट दिखता था कि भरा है, तब भी घास खाता था, और आज इसका पेट तो पीठ से चिपका है, तब भी ये घास नहीं खा रहा, इसका पेट कैसे भर गया? बताओ भाई युक्ति। पूरा राज्य परेशान है इसके पेट भरने के लिए, पूरा इतने लोग आए यहाँ, संसार परेशान है, और तुम्हारे बकरे का पेट तुमने भरा कैसे? तो उसने बताया कि मैंने तो ये प्रयोग किया है, जब भी घास चरने जाता था तो मैं डंडा मारता था, तो उसको ये पता हो गया है कि चरने जाऊंगा तो मार खाऊंगा। तो संत ये जान जाते हैं कि भोगों में कभी भी तृप्ति मिलने वाली नहीं, अनादिकाल का समय बीत गया। इसलिए अब विषय भोग में हमको पढ़ना नहीं है। विष के बिरबे पे हमें अहंकार का, हम तो अहंकार है, हमारी इच्छा पूरी करके रहेंगे ही। कैसे नहीं होगी हमारी इच्छा पूरी? ये प्राणी, ये पदार्थ कैसे नहीं मिलेगा? हम इसको पाके ही रहेंगे, इस पर शासन जमा के ही रहेंगे, इस भोग को भोग के ही रहेंगे। कितने लोग कितनी बहुओं की, बेटियों की इज्जत लूट लेते जबरदस्ती। उनकी तृष्णा शांत होती, भोग की वासना शांत होती है? किसी का धन लूट लो, चाहे जितना तुम बेईमानी कर लो, मिलावटबाजी कर लो, घूसखोरी कर लो, कुछ भी काम कर लो, लीगल अनलीगल, तुम्हारा जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जो लोभ है, लालच है, जो विषयों की आसक्ति ये पूरी होगी? कभी होने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये जो अहंकार रूपी खतरनाक सर्प आदमी ने अपने विषय शक्ति रूपी वृक्ष कर लपेट करके रखा है कि नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पाके रहेंगे हम इन भोगों में, सुख तृप्ति पाके रहेंगे, संतोष पाके रहेंगे, निर्भयता निश्चिंतता पाके रहेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे असंभव, कभी भी ये होने वाला नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आज तक किसी का नहीं हुआ है तो तुम्हारा होगा कैसे? इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? ये अज्ञान की नींद से जागने की आवश्यकता है। जाग करके हमें ये समझ जाना चाहिए और भोगों का त्याग, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। सब कुछ तो छूट जाता है। व्यापार, बिजनेस का हमारे गुरुदेव जी कहते थे, जिसको तुम अपना कहते हो ना, एक दिन बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे जीवन में 3 चीजें बस रह जाएंगी। 3 चीजें, रोटी कपड़ा मकान नहीं, अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन। आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन आपका सिर्फ दस्तखत लगेगा और अंगूठा, पैसा नहीं आएगा। आपका हाथ केवल अंगूठा और एक सिग्नेचर की जरूरत है, आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा।
बुढ़ापे की बात नहीं कह रही हूं मैं, बुढ़ापा शुरू होता ही है और तुरंत पैसे आपके हाथ से अकिंचनता आ जाती है। एक एक चीज के लिए बूढ़े लोग इंतजार करते रहते हैं, तरसते रहते हैं, बड़ी मिन्नतें करते हैं, काय बेटा, काय बिटिया, पैसा है का, अपने ही पैसा, अपने ही संपत्ति, अबे कहाँ का, काय के लाने का जरूरत है तुम्हें, और जब देखो पैसे ही लगे रहते हैं। फिर हिसाब बताओ, कारण बताओ, क्या करोगे पैसे का। तुम क्या कर हो, तुम्हें क्या जरूरत है, काय के लिए लग रहा है तुम्हें पैसा, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और फिर इधर उधर बुराई भी बताते हैं। बूढ़ी तो हो गई, हमारे दादाजी बूढ़े हो गए, लेकिन इनके शौक देख लो, इनको जब देखो पैसा ही लगे, पैसा ही लगे। अब बूढ़ा कह रहा है हमें साइकिल की जरूरत, अरे गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। बेटा बुलेट पर घूम रहा है, 4 व्हीलर में घूम रहा है, 21 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, और दादाजी के लिए साइकिल भी, वो भी पुरानी, वो भी नहीं मिल रही। सही बात कह रही हूँ कि नहीं कह रही। वो चलाए या ना चलाए, लेकिन उनकी इच्छा तो है, इच्छा तो है उनकी। वो कहते हैं एक पेडल में हम यहाँ से वहां दूर तक पहुंच जाते हैं। उस साइकिल का सहारा लेके चलेंगे हम लकड़ी नहीं लेंगे, साइकिल का सहारा लेंगे, पेडल मार के थोड़ा सा इधर से उधर फुर से उड़ जाएंगे। वो साइकिल भी नहीं है, मांग रहे हैं इतने दिन से दिए साइकिल, और न देने का कोई विचार ही नहीं आ रहा। तो अकिंचनता, असमर्थता। कोई तुम्हारी बुढ़ापे, हमें भैया एक ठई नहीं 2 बेटा चाहिए, 4 बेटा चाहिए, बुढ़ापे में बेटा हमारी बुढ़ापे का लकड़ी बने, सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। अरे बेटा क्या, बेटे के 2-2 4-4 नाती पोता हो गए, ना नाती आ रहा है। अब मैं एक जगह स्टेशन पर थी, एक दादाजी बहुत बूढ़े, मैं देख रही थी ये सारी चीजें। मैं गुरुदेव जी से मैंने कहा था कि प्रकृति खुली किताब है, तो इसको पढ़ना कैसे आए। मेरी ये शुरू से शौक थी कि संसार से ज्ञान कैसे प्राप्त करें। पुस्तकों में तो लिखा है, पढ़ते हैं, लेकिन संसार में कैसे देखे, नजरों नजर प्रैक्टिकल कैसे करूं। तो मैंने देखा, मैं देखती रहती हूँ, उस बूढ़े दादाजी को एक नाती रहा होगा। मैंने पूछा तो नहीं, दूर दूर थी, मैं देख रही थी। दादाजी जैसे छोटे बच्चों को अपन घसीटते ले जाते ना, अपन अपनी धुन में चल रहा है, बच्चे दौड़ रहा है, अपने उंगली पकड़ लिए, बच्चे दौड़ रहा है। तो दादाजी को चला रहा था, स्टेशन से लेने आया था। तो दादाजी इतने जल्दी जल्दी घसटते हुए चल रहे थे, और नौजवान को पता ही नहीं था, उसकी कमी नहीं बता रही हूँ, उसको पता नहीं था कि मेरे दादाजी कमजोर हो गए हैं, ये चल नहीं पा रहे हैं, और मेरी चाल और इनकी चाल में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। बूढ़े और बच्चों की चाल में तालमेल बैठता है। इसी प्रकार से आज ये बूढ़ा हो गया है और मैं जवान हूँ, तो ऐसे घसीटते हुए हो, मतलब जल्दी जल्दी ले। बूढ़ा हाँप रहा था, उल्टी हाँपी भर रही थी बेचारे। किसी को दमा श्वास की बीमारी नहीं हो जाती। अरे बुढ़ापा ही सबसे बड़ा रोग है। तो आप ये ना सोचो कि बुढ़ापे में हमारी सेवा या सहयोग या हर समय आपके लिए हाँ नौकर वोकर भले खड़ा हो जाएगा, यही नौकर आप पहले भी लग सकते थे। आप इतने समर्थ थे कि आप 1 नहीं 10 नौकर तैयार कर लेते। भोजन वाला अलग, नहलाने धुलाने वाला अलग, झाड़ू पोंछा कपड़ा धोने वाला अलग, आपको टहलाने वाला अलग। नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन। बच्चे विदेश में हैं, दूसरे शहर में हैं, दुकान पर बैठे हैं, तुम्ही ने तो भेजा है। भैया कुछ योग्य बन जाए, पढ़ लिख जाए, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अपना जीवन अच्छा जिए। हमारा तो तुमने इधर ये भी किया बुढ़ापे में। तो असमर्थता, अकिंचनता, अकेलापन, ये 3 चीज आपके पक्के साथी बनेंगे। उस समय खाट पे पड़े पड़े तुम क्या चिंतन करोगे, इसकी पूंजी आज से कमा लो, ये है असली पूंजी। हाँ, मैंने उसका काम बनाया था, उस रोते हुए को हंसाया था, उस गरीब कन्या का विवाह किया था, उस जरूरतमंद बच्चे को मैंने अच्छा एडमिशन दिलवाया था, उसकी पढ़ाई की फीस जमा की थी। देखो आज वो इतना अच्छे से इस मंदिर में दान किया था, इस आश्रम में दान किया था, वहाँ संत रह रहे हैं, साधवियाँ रह रही, कितनी पुस्तकें वहाँ छप रही, कितने साधु संत वहाँ रह के भोजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं।
हमने वहाँ पर पंखा दिया है, हमने वहाँ कूलर दिया, हमने यहाँ बिजली का ये दिया है, वो कितना करते हैं लोग, करते हैं ना। तो आपने पत्नी को प्रेम दिया, बच्चों को प्रेम दिया, परिवार के लोगों के लिए भला किया, किसी को लूटा नहीं, छीना नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को आपने उदास या निराश लौटाया नहीं। आपके पास जो आया रोते रोते आया, आपने हंसते हंसते विदा किया है उसको। किसी उम्मीद से आया है, आपने उसकी उम्मीदों को पूरा किया है, तो ये आपको आपकी पूंजी बन गई, बुढ़ापे में वही याद आएगा। और कहीं लूटा मारा है, छीना है, मांस खाते थे खूब, मुर्गी बकरा मार मार खाते थे। अब वो तो बुढ़ापे में तुम्हें दलिया नहीं पच रहा, अब मुर्गा मिलेगा खाने को? मुर्गा क्या, मुर्गे का तली भी रस भी नहीं मिलेगा तुमको। और खा लोगे तो फिर बवासीर हो जाए, खूनी दस्त होंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा है? अब उस समय तुम कहोगे यार थोड़ा मुर्गा की टांग ले आओ, क्या क्या खाते हैं लोग, चिकन बिरयानी ले आओ, तंदूरी ले आओ, खा पाओगे? और वही याद आएगा बुढ़ापे में। हाँ, जो तुमने जवानी में खाया वही याद आएगा। अरे भैया बड़ा नरक, बड़ा नरक, इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है, बिल्कुल क्या बना देते हो, खाने को मन ही नहीं होता। यदि तुमने थाली खिसका दी तो दोबारा तुमको थाली मिलने वाली कल नहीं है। इसलिए जो है मन मार के जबरदस्ती हाँ खा रहे हो। इतना गुस्सा आ रहा है कि बिल्कुल क्या बताएं आप। जैसे मुर्गी मुर्गा को मरोड़ते थे, ऐसे इन लोगों को बच्चों से लड़ते हैं बूढ़े, बुढ़ापे मार खाते हैं बूढ़े लोग। सही बता रहे, मार खाते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं बच्चे। तो भाई अपने मन को मोड़ के रखो। सदगुरु कबीर साहिब जी हमें आज से सावधान कर रहे हैं कि बिस्के बिरवे घर किया, रहा शर्फ लपटाए, ताते जिए रही डर भया, जागत रहे निबिहाय। डर डर के न जियो। कैसे जियो? बढ़िया से निर्भय होकर के जियो। निर्भय होके कब जियोगे? जब आज तुम दूसरों को निर्भय करोगे। तुम्हारे डर के मारे परिवार के लोग दुबक करके रह रहे हैं। कोई जीव जंतु हमसे कितना डरता है? नहीं डरता। कोई भी जीव जंतु डरता है कि नहीं? आप दूर से निशाना मार के उसको खत्म कर देते हो, पका के खा जाते हो। ये मांसाहार का आज त्याग होना चाहिए, मदिरा पान का त्याग होना चाहिए। गुटखा पान तम्बाकू खाने वालों की क्या दुर्दशा होती। अभी तो जवान हो, भर लेते हो, 2-2 3-3 पाउच एक में मिला के गुड़ 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 करते रहते हो और जाके पिच पिच थूकते हो। बूढ़ा हो जाओगे, जब कफ आएगा, खखार आएगा, खांसी आएगी, तुम गुटखा खा पाओगे उस समय? कैसे चबाओगे? दांत टूट जाएंगे, रहे आएंगे, थूकने जाओगे बार बार, वहीं गंदगी वहीं थूकोगे किसी पात्र में, तुम नरक भोगोगे, वहीं मक्खी भिन भिन आएंगी। पान तमाकू खाने वालों की क्या दुर्दशा होती, शराब पीने वालों की क्या दुर्दशा होती, मांस खाने वालों की क्या दुर्दशा होती है। ये तो तुम्हें हमें सबको पता है। इसका अभी से त्याग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बुढ़ापे में फिर और ज्यादा परेशान, चाहे नशेड़ी की बात हो, किसी प्रकार का दुर्व्यसन करने वाला हो, चाहे काम भोग वासना की बात हो। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति का ये तृष्णा बढ़ती जाती, आसक्ति बढ़ती जाती और वो बढ़ाता जाता है। 1 पाउच दिन भर चलता था, अब 3 पाउच दिन भर चलते हैं। तो ये खाने पीने की आदत को सुधारो, आचरण को निर्मल पवित्र करो। ये विषय शक्ति, ये विषपान करने से तुम्हारे जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं है। एक भजन है बहुत सुंदर, मित्रों विषय विष पान करे मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। मित्रों विषय विष पान करे मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। भजन कह रहा, मित्रों विषय विष पान कर मत वाले ना बनो। एक एक शब्द में कितना ज्ञान है। हे मित्रों, संत जन कह रहे हैं तुम मेरे मित्र हो,
जैसा हम हैं वैसा ही तुम हो। मित्रों विषय विषपान कर, मेरी डायरी में मैंने इस भजन को लिखा था। मित्रों विषय विषपान कर मत वाले ना बनो। आदमी विषय का विषपान करके, विषय क्या है? विष, उसका पान करके जो विष पिएगा वो तो मत जाएगा। मित्रों विषय विषपान कर मत वाले ना बनो, और आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। काले कैसे बन जाते हैं हम? कैसे बन जाते हैं काले? काले कर्म करके हम क्या बन जाते हैं? काले बन जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? काले नहीं बनना है। कैसे बनना है? स्वच्छ बनना है। आदमी नशा करने वाला का शरीर कैसे हो जाता है? कितना गंदा दिखने लगता है, एकदम देखने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है ये व्यक्ति कहीं अपने पास बैठ जाए तो ऐसा लगता है इस व्यक्ति को मैं कब दूर भगा दूं। भगा देते हैं, हम उठ के भाग जाते हैं वहां से। कितने हमारे साध्वी लोग हैं, वहां उनके साथ बैठते हैं तो कहते हैं भैया इसकी मुंह से बदबू आ रही, शराब की बदबू आ रही है, इसके मुंह से बदबू आ रही है, इसके यहाँ से या तो खुद भाग जाते हैं या उसको भगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको क्या करना चाहिए? विषयों की विषयासक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों विषय विषपान कर मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। काले बन जाता है आदमी, काला के रंग से काला हो चलेगा, लेकिन आदमी का कर्म से, गुण से, स्वभाव से काला नहीं होना चाहिए। यदि स्वभाव से काला हो गया तो फिर उसका जीवन सुंदर नहीं है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? विषयासक्ति का त्याग करना चाहिए। विषयासक्ति का त्याग जिस दिन हो जाता है उस दिन आदमी सुख से जीवन जीता है। जागत रैन विहाय, उसका जीवन फिर चिंता में, शोक में, पश्चाताप में नहीं बीतता, उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी के अनुसार हम सबको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को निर्भय बनाना चाहिए, निश्चिंत बनाना चाहिए। और ये तभी होगा जब अहंकार का त्याग कर देंगे और विषय वासना का त्याग कर देंगे। हम जैसे रत्ती रत्ती थोड़ी थोड़ी ममता बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी विषयासक्ति का त्याग करें, थोड़े थोड़े नशा व्यसन का त्याग करें, थोड़ा थोड़ा अहंकार का त्याग करें। थोड़ा थोड़ा त्याग करते करते एक दिन पूरा त्याग हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 1000 लीटर की टंकी रखी है छत पर, और एक बूंद बस पानी रोज निरंतर टपक रहा है, खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ही बूंद टपक रहा है। चढ़ाया तो आपने मोटर से भर 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 पूरा, लेकिन आपको यदि एक बूंद भी खुला है तो एक दिन वो टंकी खाली होगी, निश्चित है। तो इसी प्रकार से आप ये मत समझिए, कमजोर मत बनिए, कायर मत बनिए कि यार हमसे तो अब विषयासक्ति का त्याग होगा ही नहीं, अब ये नशा व्यसन हम त्याग ही नहीं सकते। यही कायरता आदमी को ले डूबती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हारे अंदर अपरिमित शक्ति है, असीमित शक्ति है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। आप यदि अपनी शक्ति को पहचान लो कि हम त्याग कर सकते हैं, और त्याग करके देखो, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। जो विषयों की गुदगुदाहट को प्राणों के समान प्रिय समझते हो, रात दिन उसकी भट्टी में तुम दुख में जलते हो, उसको त्यागो। आज तक देख लिए 20, 25, 50 साल के हो गए तुम, अभी तक पता नहीं चला कि ये गुदगुदाहट तुम्हें कहाँ ले जा रही। कितने नरक में जीवन जी रहे हो, दादा दादी बन गए, ऐसा काम कर रहे हो कि आज आपके बहू बेटा नाती पोता आपकी उपेक्षा करने लगे। क्यों करने लगे? आपने अपने जीवन को ऊपर नहीं उठाया, आपने अपने जीवन को और विषय वासना विकारों के दलदल में आप धसाते चले गए। इसलिए खुद से भी परेशान, परिवार वालों से भी उपेक्षित, अब जीवन में दुख 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 दुख, जागत रहनी बेहाय। आपका जीवन में कहीं भी शांति की, सुख की किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो हम सबको समझने की आवश्यकता है और समझ करके सावधान होने की आवश्यकता है। सावधानी जहाँ तक रहेगी तहाँ तक दुर्घटना नहीं होगी।
और असावधानी तुमने की तो तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये ज्ञान आप तक पहुंचाने में कबीर आश्रम देवरी, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, जिला नरसिंहपुर से आपको एक कार्यक्रम सुनने को मिलता है। हमारा यही प्रयास है और आप सबको इंतजार भी रहता है कि हम इन विचारों को सुने और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। तो आप सबके परिवर्तन से हमें भली भांति ये परिचय मिल रहा, अनुभूति हो रही है कि आप लोग इन विचारों को सुनते हैं और सुनकर के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो आप लाभ लेते रहिए, जीवन को सुंदर बनाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।